आप अपने घर में क्यों नहीं जा पा रही? उसने मुझसे छीन लिया नवीद कुतुब अल सरफराज कुतुब ने। आप लोग क्यों नहीं इनके लिए आवाज उठा रहे? हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, बताएं हमें। वो आबदा बेग कि जो पिछले काफ़ी अरसे से अपनी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला है, जो कि पनप नहीं पा रही, आज एक ऐसा उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि उसके घर की छत भी नहीं है। मेरे साथ ये जो जुल्म हुआ ना, इसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सब ने मिल के किया है यहाँ, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। मौजूद है इस वक्त हम बीबी पाक दामन के अहाते में और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान और स्टेज की एक बहुत नामवर अदाकारा जनाब आबदा बेग साहिबा की तरफ। आबदा बेग साहिबा पिछले काफ़ी अरसे से बीमार थी और बहुत शदीद कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। अब उनके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा है। वो मकान जिसमें वो अरसा 30 साल से गुजर बसर कर रही थी, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, जिनके सर पे वो एक ही छत थी, आज वो उनसे छत भी छीन ली गई है। उनके घर पे बैलफ आया और उनका घर तोड़ फोड़ दिया गया। माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि आबदा बेग साहिबा जो हैं वो इस वक्त बहुत परेशानी में मुब्तला है। पाकिस्तान का सरमाया होने के बावजूद आबदा बेग साहिबा बड़ी तकलीफ़ के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनका वो घर कि जिस पे वो छत के नीचे रह रही थी, आज शदीद सर्दी की नज़र है, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। बकौल उनके जानने की कोशिश करेंगे कि असल माजरा है क्या ये घर आबदा बेग साहिबा का ही था या ये घर किसकी विरासत थी, वो यहाँ पर अरसा 30 साल से क्यों मुकीम थी और आज जब वो इंतहाई मुश्किल हालात में है तो ये घर भी उनसे छीन लिया गया है। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, तो हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, आबदा बेग साहिबा इस वक्त मौजूद हैं और ये उनका घर कि जहां आज वो इसको हाथ लगा लगा के रो भी रही हैं और वो अंदर नहीं जा सकती। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आबदा जी, कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास इस टाइम आपसे बात करने के, लेकिन मजबूरी ये है कि जानना भी ज़रूरी है। आप अपने घर में क्यों नहीं जा पा रही? इसलिए कि उसने मुझसे छीन लिया नवीद कुतुब अल सरफराज कुतुब ने। 1996 से इधर बैठी हुई थी। 1996 में मैंने 2 लाख रुपया दे के गिरवी लिया था, ठीक है। 1999 में छत एक गिरी 8 जुलाई, ठीक है। मेरा 6-7 लाख का सामान तबाह हुआ, मेरे बच्चे बच गए। उसके बाद 2001 में दूसरी छत गिरी, मेरे बच्चे बच गए, मेरे फैमिली बच गई, मिर्ज़ा साहब बच गए, उधर सोए हुए थे। मैंने उसके बाद हमने यहाँ से जाके मैंने सामने किराए पे घर लिया, उसको कहा कि मुझे पैसे दे दो, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। उस वक्त 2 लाख की क्या वर्थ थी जब आपने गिरवी लिया था? ज़ाहिर है, आपको भी पता ही है, आज का रेट देख लेते, उस वक्त का रेट देखने मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उस वक्त ये घर बना हुआ था? नहीं, बिल्कुल खंडर था, 6-6 फुट गहरा था ज़मीन में, 6-6 फुट गहरा। और लेकिन आप ये मलकियत आपकी है? नहीं, मलकियत तो उस वक़्त नहीं थी मेरी, लेकिन उसके बाद हमने इसको कहा कि जी हमें दें, आप हमें बना के दें, नहीं तो हमारे पैसे दें। लेकिन इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद इसने कहा कि जी मुझे आप 3 लाख रुपया दे दें तो मैं आपको ये घर दे देता हूँ, जगह दे देता हूँ, क्योंकि खंडर बन गया था, बिल्कुल कब्रिस्तान से भी ज़्यादा बुरा, ठीक है। ये खंडर बना दिया था इसको। नाज़रीन, जगह बहुत कम है, खड़े होने की कोशिश करते हैं कि आबदा जी को लेके किसी जगह पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना खड़े होने की जगह है, गुज़र हो रहा है, तो हम बात करने में हमें दुश्वारी का सामना है। क्या आपके साथ हम किसी जगह पे जाके बैठ सकते हैं? हाँ, किसी के घर बैठ जाते हैं। आए हमारे साथ चलें नाज़रीन, हम आबदा जी को लेके किसी के घर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि बाकी की जो कहानी है हम आबदा जी से वहीं पे जाने। जो इलाका मकीन है वो आबदा जी से आके मिल रहे हैं और जाहिर है इनकी भी आंखों में आंसू हैं और आबदा जी तो रो ही रही हैं। तो यार क्या कहेंगे, ये जुल्म नहीं है? जुल्म है, हमारे घर के साथ ही इनका घर है। ये तो छतें बिल्कुल जो है ना ख़त्म थी, यहाँ सारा आंटी ने बनाया। तो यार फिर आप लोग क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठा रहे? हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, बताएं हमें। कहाँ जाएंगी ये?
जाहिर है आवाम भी जो है इस वक्त बोलने से कासिर है, लेकिन चलें आबदा जी हमारे साथ चलिए और हम जो है ना बाकी चीज़ें आपसे पूछते हैं। और कोशिश तो यही है कि अल्लाह पाक आपको ये घर जो है दोबारा से आपको दिलवा दे और आपके सर पे जो है वो छत भी आ जाए। हज़ारों ड्रामों में अपने फ़न का जौहर दिखाने वाली, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में शनाख्त करवाने वाली, और अगर मैं ऐसा कहूं कि पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा वक्त के तमाम ही बड़े सुपरस्टार्स इनके हाथों से निकले हुए हैं, वो आबदा बेग कि जो पिछले काफ़ी अरसे से अपनी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला है, जो कि पनप नहीं पा रही, आज एक ऐसा उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि उसके घर की छत भी नहीं है। वो घर कि जो उसने आज से 30 साल कबल 2 लाख रुपए में लिया था गिरवी के ऊपर, जिसको बाद में कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए 5-7 लाख खर्च किए जा चुके, जो कि इनके शौहर को लिख के भी दे दिया गया, इनको अलाट कर दिया गया, आज वो इनके नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है, वजूहात क्या हैं, वो लोग क्या हैं, इनकी दाद रसी अब तक क्यों नहीं हो सकी? जी आपा। मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो बेबस बेसहारा हो गई। एक छत थी सर पे मेरे बच्चों के, जो आजकल जितनी आमदन है आपको पता ही है, तो मैं वैसे ही आपको पता है 3 साल से ये तीसरा साल चल रहा है, घर बैठी हूँ, बीमार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथ ये जो जुल्म हुआ ना, इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये सब ने मिल के किया है यहाँ, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती इनको, अल्लाह ऊपर बैठा है ना, वो पूछेगा। क्यों किया है, आप क्या समझती हैं क्यों किया गया है ये? पता नहीं इनका क्या मकसद था। पर 1996 में मैं इस घर में आई हूँ, ठीक है। 2 लाख रुपया इस बंदे ने मुझसे, नवीद कुतुब वल्द सरफराज कुतुब ने गिरवी का लिया 2 लाख में, और 5-5, 6-6 फुट गहरा घर था, और बिल्कुल खंडर, बिल्कुल खंडर, कच्ची मिट्टी की दीवारें थी। तो मैंने ले लिया वक्ती तौर पे, मैंने कहा चलो फिर बाद में चेंज कर लेंगे, मैं ले लिया वो बाद में। ये हम रहना शुरू हो गए, बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया, हम गुजारा करते रहे। उसके बाद 1999 में 99 में हुआ कि छत गिर गई। छत गिर गई तो मेरा सारा 6-7 लाख का सामान तबाह हो गया, ठीक है। 6-7 लाख का सामान तबाह हो गया, अल्लाह का शुक्र मेरे बच्चे बच गए, रमज़ान था, ऐसे सारा सामान मैंने बच्चों को बोला कि बाहर लेके चलो, वो उठा के बाहर लेके आए हैं, तो पूरी छत गिर गई, सारा सामान अंदर तबाह हो गया। जो वो भी फिर आपने बनवाई? वो गिरवी का जो कागज़ था, वो ज़ाहिर कागज़ात उधर ही पड़े हुए थे, वो मिट्टी से मिट्टी हो गया, वो मेरे पास कहाँ से रह गया था। उसके बाद 2001 में दोबारा फिर छत गिरी दूसरे कमरे की। मिर्ज़ा साहब उधर लेटे हुए थे, उनके पाँव पे पानी पड़ा, उन्होंने फ़ौरन बाहर आके कहा कि बच्चों उठो, अंदर पानी भर रहा है और ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, उठो। ऐसे उठ के अंदर जाने लगे तो पूरी छत नीचे आ गई। ऐसे मौजज़े हुए हैं। ये मेरी बीबी पाक और अल्लाह के बाद मेरी बीबी पाक का करम था। हमने बैठे रहे, इसको कहते रहे, मैं इससे पैसे मांगती रही, इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। नवीद कुतुब ने मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद इसको महल्ले ये वो कह के ला के इसने आया फिर मेरे पास, इसने कहा 3 लाख रुपया मुझे और दे दें, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप ले लें, क्योंकि बिल्कुल खंडर था। इसने 3 लाख मुझसे लिया है, मिर्ज़ा साहब के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। उन 2 लाख के अलावा? उस 2 लाख के अलावा उस वक़्त 3 लाख। फिर इसने कहा कहते आप बनाए। वो छतें जब मैंने बनाई हैं, कम से कम 4 लाख रुपया, उस टाइम 4 लाख मेरा लगा। यानी कि 3 और 2 5 और 4 उस वक्त, यानी कि 10 लाख के अंदर। 10 लाख के अंदर हो गया ये। 10 लाख में तो बहुत अच्छा घर बन सकता था। वो 10 लाख हो गया, ठीक है। मैं कहती हूँ उसके बाद इसने जब लिख के दिया, मैं चली गई फैसलाबाद ड्रामा करने के लिए, ठीक है। ड्रामे पे चली गई, मेरी गैर मौजूदगी में ये बंदा आया, इसने आके मिर्ज़ा साहब से वो पेपर लिया जो इसने हमें लिख के दिया था कि आप ले लो, ठीक है। वो पेपर इसने वापस लिया। क्यों लिया? कि मैं अपनी बहन के साइन करवा लूँ, क्योंकि मेरी बहनों का भी इसमें हिस्सा है, तो मैं अपनी बहन के साइन करवा के तो मैं आपको दे जाता हूँ। वो पेपर लेके गया इसने, बाद में वो पेपर हमें वापस नहीं किया।